शिवानी मेरी चाय लाई माँ जी। आज फिर चाय में चीनी कम है। कुछ समय बाद शिवानी, तुमने पोछा ठीक से नहीं लगाया। शिवानी, आज फिर खाने में नमक कम कर दिया। माँ की दिन की शुरुआत शिवानी को डांटने से शुरू होती थी, फिर भी माँ को जवाब पलट कर नहीं देती थी। 1 साल हो गए शिवानी को इस घर में आए हुए। सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक काम करती रहती, लेकिन माँ ने कभी बहू के रूप में अपनाया नहीं। उनके लिए तो बस नौकरानी थी। रमेश ने शिवानी से माँ के खिलाफ जाकर शादी की थी। यही बात माँ को गंवारा नहीं थी। शिवानी ने हर कोशिश की अच्छी बहू बनने की, पर माँ के नफरत के आगे सारी कोशिश फीकी पड़ जाती। यह सब देखकर बाबूजी परेशान रहते थे। एक दिन रमेश को बुलाकर कहा कि तुम बहू को कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाओ। क्या बाबूजी? बेटा, जब तक कोई चीज़ हमारे पास होती है तब तक उसकी कदर नहीं होती। जब वो चीज़ हमसे दूर जाती है तब उसकी कीमत का एहसास होता है। बेटा, जब से बहू इस घर में आई है कभी उसे बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया। शिवानी के आते ही काम वाली बाई को निकाल दिया। उसके लिए तो बस नौकरानी है। तुम्हारी माँ को एहसास दिलाना होगा कि बहू है इस घर की, नौकरानी नहीं। तुम कुछ दिनों के लिए बहू को अपने साथ लेके जाओ। तुम्हारी माँ अपनी नफरत के आगे शिवानी को बहू के रूप में अपना नहीं पा रही है। बहू कुछ दिनों के लिए दूर जाएगी तभी बहू की कदर जानेगी। रमेश सुबह उठता है, देखता है शिवानी अभी सो रही है। शिवानी, उठो। अरे तुम्हें बुखार है, सर बहुत भारी हुआ है। घड़ी देखा, ओह 7 बज गए। कहाँ उठ रही हो? तुम आराम करो, मैं माँ से बोल देता हूँ तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। रहने दो आप, माँ से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ किचन में। तभी माँ की आवाज़ आती है, बेटा आज महारानी नहीं उठी। माँ, शिवानी की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने ही बोला है थोड़ा आराम कर ले। अरे मैं जानती हूँ ये बहाने हैं काम ना करने की, अभी काम हो जाएगा तो तबीयत ठीक हो जाएगी। माँ, उसे बुखार है तभी वो आ रही थी, मैंने ही उसे आने नहीं दिया। अरे बेटा तू बहुत सीधा है, तभी तू उसके प्यार के जाल में फंस गया। माँ, ये क्या बोल रही हो आप? सच ही तो बोल रही हूँ। अगर आपको इतनी ही तकलीफ़ है शिवानी से तो मैं अपने साथ ले जाता हूँ। वाह बेटा, अब उसने मेरे खिलाफ तुम्हें भड़का दिया है। हाँ, तू तो बस उसकी तरफदारी करेगा कल की आई लड़की के लिए। तू अपनी माँ को छोड़ के जाना चाहता है तो लेके जा, मैं रोकूंगी नहीं। अगले दिन सारी तैयारी हो गई। शिवानी, जाना ज़रूरी है क्या? माँ की बात का क्या बुरा मानना, अभी नाराज़ है, माँ को बाद में मना लेंगे। उनको तो यही लग रहा है कि मैं आपको उनसे दूर कर रही हूँ। अगर तुम साथ नहीं भी जाती तब भी माँ यही सोचती, इसलिए ज़्यादा सोचो नहीं। चलो, गाड़ी बाहर आ गई है। अगली सुबह शिवानी मेरी चाय। बाबूजी कहते हैं बहू नहीं है, उसे क्या लगता है उसके बिना घर का काम नहीं होगा। माँ बड़बड़ाती हुई उठती है। हर काम करने से पहले उनके मुंह से शिवानी का नाम निकलता है। धीरे धीरे 1 हफ्ता हो गया शिवानी को गए हुए। अब माँ को भी एहसास होने लगा था कितना करती थी वो मेरे लिए, और मैं गुस्से में बस उसे डांटती रहती, पर कभी पलट कर जवाब नहीं दिया। मैं उसके हर काम में कमी निकालती थी, सुन लेती थी वो तो पराये घर से आई है, पर बेटा तो मेरा था। पर उसने ही नहीं समझा तो बहू को क्या दोष दूँ। रमेश की माँ, ज़रा 1 कप चाय देना, लाती हूँ। ले लीजिए चाय। क्या बात है, बड़ी उदास लग रही हो? कुछ नहीं, बहू बेटे की याद आ रही है उन्हें। जब मेरी परवाह नहीं तो मैं क्यों याद करूँगी? कोई ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन बेटे बहू ने तुम्हारा हाल चाल ना लिया हो। हर शनिवार को बेटा आ जाता था, कह के माँ का गला भराया। आज शनिवार है इसीलिए तुम उदास हो। आप जानते हो ना मुझे, मैं भले ही शिवानी को गुस्से में डांटती थी लेकिन कभी उसका बुरा नहीं चाहा। आज 1 हफ्ते से बहू नहीं है घर में, अच्छा नहीं लग रहा। तभी डोरबेल बजती है। माँ दरवाज़ा खोलती है, सामने रमेश। शिवानी को देखकर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। माँ रमेश के गले लगकर रोने लगती है। क्यों, अपनी माँ को छोड़कर चले गए थे? छोड़कर कहाँ गया था माँ आपको? मैं तो 1 हफ्ते घुमाने ले गया था शिवानी को। मैंने ही तो कहा था घुमाने के लिए। पीछे से बाबूजी की आवाज़ आई,
अच्छा तो ये बाप बेटी की मिली भगत है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।